Hello my dear friends, we are live now and I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu। तो let's start फ्रॉम टॉपिक। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है और यहाँ पे आपको डेली क्लासेस दी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये सिलेबस हो गया। टोटल आपको टोटल जो है 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। मैं डिटेल करूंगा तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे टोटल के टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं हमें आप इंस्टाग्राम पे। बाकी आपको यूट्यूब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, जो भी क्लासेस चलेंगी उसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी अगला कह रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको जो है पारामेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डोला बनर्जी क्या कह रहा है, डोला बनर्जी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा डोला बनर्जी जो है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों डोला बनर्जी जो है किस खेल से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो डोला बनर्जी जो खिलाड़ी है दोस्तों वो आपको किस चीज की खिलाड़ी है? तीरंदाजी का। किस चीज का? तीरंदाजी का। किस चीज का है दोस्तों? ये आपको डोला बनर्जी जो है तीरंदाजी का खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए तीरंदाजी का खिलाड़ी है कौन? डोला बनर्जी, याद रखिएगा। और ये भारतीय महिला खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तीरंदाजी में यह प्रतिस्पर्धा रखती है। इसका जन्म जो है 2 जून 1880 ईस्वी में कोलकाता के वाड़ा नगर में हुआ था, ठीक है। उसके माता पिता का नाम जो था अशोक बनर्जी और कल्पना बनर्जी था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 10 तारीख 6 महीना 2005 से, 12 तारीख 10वां महीना 2005 से, 14 तारीख 10वां महीना 2005 से, और डी में कह रहा है 15 तारीख 10वां महीना 2005 से। तो बताइए तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ? तो ये दोस्तों लागू कब हुआ दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं कि लागू हुआ आपको 21 तारीख 6 महीना 2022 को। कब? 21 तारीख 6 महीना 2022 को लागू हुआ। कब हुआ दोस्तों? 21 तारीख 6 महीना 2022 को। इनमें से कोई नहीं, सारा का सारा ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। सारा का सारा ऑप्शन गलत डाल दिया है। तो ये आपको सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ दोस्तों, ये आपको लागू हुआ कब? 21 जून 2005 को लागू हुआ। कब? 21 तारीख 6 महीना 2005 को लागू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी जो है 15 जून 2005 को प्राप्त हुआ और 21 जून 2005 को हुआ भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलन हाइट्स विवाद किन 2 देशों के बीच हुई थी? ए में क्या कर रहा है? जॉर्डन इसराइल फिलिस्तीन और रूस और जॉर्डन, और डी में करा इनमें से कोई नहीं था। डी वाला होगा नहीं, इसलिए हम काट दिए हैं इसको। तो दोस्तों ये आपको हुआ था इजराइल और सिडनिया में। इसका भी ऑप्शन गलती है, तो इजराइल और सिडनिया में हुआ था। कहाँ पे? इसका चारों के चारों ऑप्शन गलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इजराइल और सिडरिया के बीच हुआ था। इजराइल और फिजिस्तान के बीच नहीं, इजराइल और डिया के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा यहाँ पे जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है फिलिस्तीन जो आ गया है ये गलती है, ठीक है। यहाँ पे सर्डिनिया क्या होना चाहिए?
यहाँ पे जो होना चाहिए सिरिया होना चाहिए, सिडरिया होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेलों में अर्जुन पुरस्कार, क्या खेलों में अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, बताइएगा। खेलों में अर्जुन पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया गया, 1951 ईस्वी से, 1971 ईस्वी से, 1959 ईस्वी से और 1971 ईस्वी में, बताइएगा। खेलों में जो है अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये खेलों में जो है अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपको 1961 ईस्वी से 1961 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ, 1961 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं तो 1961 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये अवार्ड याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। यहाँ पे करा मृत्यु का सही कर्म बताएं, मृत्यु का सही कर्म ये तो होवे नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा मृत्यु का सही कर्म, है ना। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, कहा मृत्यु का सही कर्म बताइए, मृत्यु का सही कर्म क्या हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मृत्यु का सही कर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत क्या सॉरी वर्ष 2005 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, बताइएगा कि पुरस्कार मिला किसे मिला। बेरी जे मॉर्सल तथा रॉबिन वारेन को मिला, जे ग्लावर तथा जॉन एल हॉल और थियोडोर डब्ल्यू हेंच को मिला, और सी में करा है रॉबर्ट ओमेन को मिला, और डी में करा है थॉमस सेलिंग को मिला। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डब्ल्यू हेंच को, क्या डब्ल्यू हेंच को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है, डब्ल्यू हेंच को भी मिला था, ये तीनों को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे आप गलती टिक करके काहे ना आइए, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है वर्ष, क्या करा है, वर्ष 1991 से 2002 में जनसंख्या वृद्धि कितनी % रही है, बताइएगा। जनसंख्या वृद्धि जो है कितनी % रही है। ए में करा है 21.54%, बी में करा है 19.40%, सी में करा है 20.23%। हाँ वेलकम है आप सभी का, हाय हेलो। चलिए क्लास करिए, पहले पढ़िए, है ना, हाय हेलो होगा बाद में। चलिए यहाँ पे करा है डी करा है 25.34%, बताइए तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21.54%। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो है वर्ष, ये वर्ष 1900, ये कितना का डाटा है पता है, वर्ष 1991 से 2001 के वृद्धि दर जो है 21.5% के करीब में रहा है, ठीक है, 4% करीब 4% कम रहा है, ठीक है। और भारत और चाइना की आबादी का अंतर जो है 10 साल में घटकर जो है 23 करोड़ 80 लाख से 13 करोड़ 10 लाख रह गया है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा, जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत का जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जहां देश की कुल जनसंख्या यानी भारत का कुल जनसंख्या का कितना % वहां पे रहता है, तो 16% रहता है। कितना % उत्तर प्रदेश में तो 16% वहां पे निवास करता है, भारत की बात किया जाए तो, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे। कह रहा है, क्या कह रहा है, लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना, बताइएगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम होता है एक्ट का हिंदी, चार्टर अधिनियम 1786 और चार्टर एक्ट 1713, चार्टर एक्ट 1853। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1800, क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1800 कितना 33। जी हाँ बिल्कुल सही टिक किए हैं आप। चलिए तो यहाँ पे टिक किए हैं जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं, 100% राइट है आप सभी का दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन कह रहा है गैसोलीन, क्या गैसोलीन क्या कह रहा है, गैसोलीन की नमूने की गुणवत्ता इससे निर्धारित की जाती है, यानी किससे निर्धारित की जाती है, बताइएगा। गैसोलीन में डीजल पेट्रोल आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आयोडीन वैल्यू से, सेंटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से और मास डेंसिटी से, बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गैसोलीन ऑक्टेन नंबर से चेक किया जाता है, ठीक है, ऑक्टेन नंबर से, क्या ऑक्टेन नंबर से, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इंजन में ईंधन के विस्फोट यानी नॉकिंग या फिर पूर्व प्रज्वलन के विरुद्ध
गैसोलीन पेट्रोल या फिर पेट्रोल के प्रतिरोध का माप करती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिश्रण के सापेक्ष मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टेन नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्टेन नंबर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए ना उन सभी का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी की हत्या जो है कब हुई थी बताइएगा। 30 जनवरी 1947 को किसके द्वारा हुआ था ये भी बताइएगा। 30 जनवरी 1848 को, 30 जनवरी 1946 को और 31 जनवरी 1949 को बताइएगा दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या जो है कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी दोस्तों ये किसके द्वारा हुई थी? नथुराम गोड्स के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? और तो कब हुआ था आप लोग बताइएगा। मैं बता दिया हूं कि नथुराम गोड्स के द्वारा राइफल के द्वारा मारा गया था, है ना। तो गांधी जी को जो गोली मारी गई थी वो राइफल से मारा गया था। और ये जो है कहां से मंगवाया गया था? तो आप लोग को मैं बता दूं कि राइफल जो मंगवाया गया था दोस्तों, पिस्टल जो मंगवाया गया था ग्वालियर से मंगवाया गया था, यानी ग्वालियर से जो है पिस्टन खरीदा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि नाथुराम गोड्स के द्वारा महात्मा गांधी को मारा गया था। और इसका डेट आप लोग से पूछ रहा है, तो डेट क्या है? 30 क्या है दोस्तों? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। क्या है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को राइफल के द्वारा नाथुराम गोड्स के द्वारा मारा गया। नाथुराम गोड्स के हाथों से मारा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास। क्या कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की बताइएगा। रामायण का, रामचरितमानस का, रामचंद्रिका का, भावार्थ रामायण का बताइएगा। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किस ग्रंथ का रचना किया गया बताइएगा। रामचरितमानस का। जो भी लोग यहाँ पे रामचरितमानस को टिक कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। इसके अलावा भी कुछ बुक्स लिखे थे तुलसीदास जी, तो उसका नाम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों में श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंडल, विनय पत्रिका, गीतावली और हनुमान चालीसा, बड़वे रामायण ETC कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिवॉल्वर का आविष्कार, यानी बंदूक का आविष्कार जो है, रिवॉल्वर का आविष्कार जो है वो किसने किया? राइफेल ने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने किया, चार्ल्स पेटन ने किया, सैम्यूल कोल्ट ने किया बताइएगा दोस्तों। तो राइफल का आविष्कार जो है रिवॉल्वर का आविष्कार, यानी बंदूक जिससे मारते हैं, गोली जिससे मारते हैं, रिवॉल्वर कहते हैं उसको। ठीक है, तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो किसने किया बताइएगा। तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो है दोस्तों ये आपको किसने किया? ये आपको किया कौन पता है? रिवॉल्वर का आविष्कार जो है 1855 ईस्वी में सैम्यूल कोल्ट के द्वारा, सैम्यूल कोल्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैम्यूल कोल्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, सैम्यूल कोल्ट के द्वारा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेत्रहीन के लिए क्या? नेत्रहीन के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया बताइएगा। नेत्रहीन को किस लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। और ये किस मतलब कौन वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया? तो स्वाभाविक है कि कौन आविष्कार किया? लुई ब्रेल ने। जैसे ही ब्रेल लिपि आया और ब्रेल आया तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए बाकी आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसको एक ही बार में आपको मैं बता देता हूं कि इसका युग्म जो है बांसुरी सब लक्ष्मी के द्वारा बजाया जाता है, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, बांसुरी जो है सब लक्ष्मी के द्वारा बजाया जाता है, ये चीज बिल्कुल गलत है। बांसुरी कृष्णा के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक होते हैं। कवक क्या होते हैं बताइए। तो कवक क्या होते हैं दोस्तों? तो कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। कवक क्या होते हैं? स्वपोषी होती है, सहजीवी पौधा होता है, मृत परजीवी पौधा होता है, परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों होता है बताइए। तो दोस्तों क्या होता है? तो कवक जो होता है दोस्तों ये आपको किस मृत पदार्थों से जो अकर्बनिक पदार्थों को घींच के अपना भोजन प्राप्त करता है।
तो बताइए क्या हो जाएगा, मृत परजीवी तो हो ही जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन साथ में ये परजीवी भी है, क्या है, परजीवी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन को, उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। कितना 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी आपको नोट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे करा है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, बताइएगा। हिमालय, एंडीज, रॉकी, एटलस, बताइएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, बताइएगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों इसका जो है एंडीज, क्या नाम है इसका, नाम जो है एंडीज, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा है, क्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये जो है 7000 कितना 7000 किलोमीटर तक जो है फैली हुई है, ठीक है। और इसकी बेस की बात करें, यानी कि बेस की बात करें इसकी, तो ये आपको 200 किलोमीटर इसका बेस है, ठीक है। 200 किलोमीटर क्या है, बेस है, ठीक है। और इसकी हाइट की बात करें तो इसका हाइट जो है दोस्तों कितना है, 4000 यानी 4400 मीटर है, कितना 4400 मीटर। और फीट में बात करें तो यहाँ पे 13000 फीट हो जाएगा, यहाँ पे 13000 फीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। और ये विश्व पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक विशेष क्या, एक विशेष डिग्री पर तापमान नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का उपकरण क्या है। तो एक ही बार में आप लोग टिक कर रहे होंगे कि थर्मोमीटर, यानी जिसको हम लोग थर्मामीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, थर्मोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान को जो संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, का लक्ष्य क्या है। गंगा कार्य योजना का लक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। गंगा नदी के प्रवाह को व्यवस्थित करना है, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना है, गंगा नदी में बी में करा, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना है। और सी में करा है गंगा नदी के जल को सिंचाई के लिए प्रयोग करना है। और डी में करा है इसका लक्ष्य जो है गंगा नदी के जल को जल विद्युत उत्पादन करने हेतु प्रयोग करना है। तो गंगा कार्य योजना जो है, गंगा एक्शन प्लान जो है, इसका उद्देश्य क्या है पता है, गंगा नदी को शुद्ध करना, यानी गंगा नदी को प्रदूषण रहित बनाना, ठीक है। ये आपको कचरा निकालने का काम करता है गंगा नदी में से, ठीक है। तो गंगा कार्य योजना जो है, गंगा एक्शन प्लान जो है, इसका काम क्या है कि गंगा नदी में जो भी कचरा है उसको साफ करना, यानी पॉल्यूशन को कम करना, यानी प्रदूषण को कम करना है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। ए में करा 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में और 1933 ईस्वी में, बताइएगा। गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता जो है ये आपको 5 मार्च कितना हुआ, एक्यूरेट डेट मैं बता रहा हूं इसका, 5 मार्च कब हुआ, इसका एक्यूरेट डेट जो है वो 5 मार्च कितना है, 5 मार्च 1900 कितना है दोस्तों, 1931 है ना, 1931 है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, यानी कि अगर आप लोग एग्जैक्ट टाइम न भी दें तो आप लोग 1931 को टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन का है अधिकांश, क्या आपको ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, अधिकांश वर्सेस में कौन सी की यानी बटन का प्रयोग करने से विंडो जो है फुल स्क्रीन मोड में सेट हो जाता है, यानी लैपटॉप के विंडो को फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है, बताइएगा। ए में कह रहा है, आपके पास लैपटॉप होगा तो आपको पता ही होगा, कह रहा है F1 दबाना पड़ता है, F10 दबाना पड़ता है, F11 दबाना पड़ता है और F12 दबाना पड़ता है, बताइएगा। विंडो को फुल स्क्रीन में करने के लिए लैपटॉप या फिर पीसी जो भी होगा आपके पास, उसको फुल स्क्रीन करने के लिए आप कीपैड का कौन सा बटन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो है दोस्तों हम लोग मतलब और आप लोग भी करते होंगे, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी होगा या फिर जो भी होगा, मतलब लैपटॉप होगा, पीसी होगा या फिर जो आपका सिस्टम होगा, अगर आपको उसमें विंडो को फुल स्क्रीन मोड में करना है तो आप लोग उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा दबाते हैं, F11 को दबाते हैं ना, यानी F और 11 को साथ में प्रेस करते हैं तो विंडो जो है फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये चीज तो आपको पता ही होगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो। चलिए दोस्तों, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचना जो है, जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं आज का ये क्लास यहीं पे, और बाकी आपको क्या करना है दोस्तों कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।